नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे जेपीएससी के पीटी के पेपर 1 का टॉपिक वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि वे प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इकोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकल ने। किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकल नाम है उनका। फिर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये जो पारिस्थितिकी शब्द है या पारिस्थितिकी तंत्र है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टांसले द्वारा या A.G. टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टांसले ने। फिर नेक्स्ट है, आधुनिक संदर्भ में ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और अभी के टाइम में बहुत ही महत्व रखता है। ये शब्द सभी की जुबान पे आपको सुनने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो है आधुनिक संदर्भ में पूछा जा रहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 8 अगस्त 1975 को वैली ब्रोकर के द्वारा। कब किया गया था? तो 8 अगस्त 1975 को वैली ब्रोकर के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में किया गया था। फिर नेक्स्ट है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? तो ये जो शब्द है जैव विविधता जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था W.G. रोजेन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1985 ईस्वी में किया गया था। जैव विविधता का प्रयोग कब किया गया था? तो 1985 में W.G. रोजेन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, बायोस्फीयर शब्द। ये जो बायोस्फीयर शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बायोस्फीयर जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था एडवर्ड सुइस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड सुइस नाम है उनका। फिर नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला यौगिक जो है वो कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है उसके बाद भी जो हानि पहुंचाने वाले यौगिक हैं उनमें से नाम आता है किसका? तो ये नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद नाम आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नरक नदी किसे कहा जाता है? तो ये नरक नदी कहा जाता है टेनेसी नदी को। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नदी है टेनेसी, जिसे कि नरक नदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां कौन सी हैं? तो वे कौन सी 2 नदियां हैं जो सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती हैं? तो ये है, एक तो है आपका येलो नदी चीन की और दूसरी है गंगा नदी भारत की, जो कि विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करती है। येलो नदी चीन और गंगा नदी भारत। फिर नेक्स्ट है, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन का निर्माण जो है वो होता है, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है प्रकाश का। फिर नेक्स्ट है, वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वनस्पतियों के सड़ने से निकलती है मीथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। अब हम आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है,
किस वृक्ष को आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है? तो वो कौन सा वृक्ष है जिसे आतंकवादी वृक्ष के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है? तो ये है यूकोलिप्टस। कौन सा वृक्ष है? तो यूकोलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, कौन सा वृक्ष वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा वृक्ष है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो ये है अशोक वृक्ष। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण मित्र पक्षी है कौन? इसका नाम है गिद्ध। गिद्ध को पर्यावरण मित्र पक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण मित्र धातु किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण मित्र धातु कहा जाता है ग्रीन धातु यानी कि एल्यूमिनियम को। किसे कहा जाता है पर्यावरण मित्र धातु? तो एल्यूमिनियम को। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण मित्र यंत्र या उपकरण किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण मित्र यंत्र या उपकरण कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसे पर्यावरण मित्र यंत्र या उपकरण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वनों की आवश्यकता है? तो ये सभी जानते हैं कि पर्यावरण संतुलन के लिए 33% कुल क्षेत्रफल का 33% भाग जो है वो उस पर वन आच्छादित होने चाहिए। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल का 33%, 33%। फिर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन? तो मीठे पानी में रहने वाला डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। फिर नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस प्रधानमंत्री के काल में आया? तो ये किस प्रधानमंत्री का काल था जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया? तो ये था इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल था जिस समय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है लागू किया गया। फिर नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था 1973 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1973 ईस्वी में किया गया। फिर नेक्स्ट है एंड लास्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जिसे कि WWF भी कहा जाता है की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है इसकी स्थापना अप्रैल 1961 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? तो अप्रैल 1961 ईस्वी को की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। फिर इसी के तर्ज पर हमारे इंडिया में भी एक वो WWF इंडिया के नाम से एक संस्था की स्थापना की गई है। उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, WWF इंडिया। और इसकी स्थापना कब की गई थी इंडिया में? तो 27 नवंबर 1969 ईस्वी को की गई। और इसका जो मुख्यालय है इंडिया का ये है नई दिल्ली में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। चाहे तो WWF का स्थापना वर्ष और उसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो ये जो WWF है इसका मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड और स्थापना वर्ष हो जाएगा अप्रैल 1961। और इसी के तर्ज पे जो इंडिया में जिस संस्था की स्थापना की गई उसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली और स्थापना वर्ष हो जाएगा 27 नवंबर 1969। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो WWF है ये विश्व का सबसे बड़ा और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि WWF जो है वो क्या है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा और अनुभवी स्वतंत्र पर्यावरण संरक्षण संगठन है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।